दोस्तों, मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक सुबह उठी बड़ी सनसनीखेज खबर से। छांगुर बाबा और नसरीन नाम की महिला गिरफ्तार। आरोप अवैध धर्मांतरण के गिरोह का संचालन। दोस्तों, आरोप यह है कि इस जोड़ी ने महिलाओं की मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर उन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया और इसे लेकर यूपी पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड भी हासिल कर ली। दरअसल दोस्तों, छांगुर बाबा एक ऐसा तांत्रिक बाबा है जो चर्चा में आए थे उनकी विचित्र अनुष्ठानों और देहाती साधना पद्धति की वजह से। उनके अनुयायी कहते हैं कि वो बाबा चंगा करने वाला बाबा है, लेकिन पुलिस का मानना ये है कि वो असलियत में महिलाओं को मानसिक रूप से प्रभावित करके उनका धर्मांतरित करते थे। और उनके साथ है नसरीन, जो कि 28 वर्षीय है, शादीशुदा भी है और सुल्तानपुर की रहने वाली है। उस पर यह आरोप है कि वो छांगुर बाबा की मददगार बनी, उनको हेल्प करता था, जिनके धर्म परिवर्तन की योजनाओं में वो शामिल थी। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि ये गिरोह पुलिस ट्रांसपोर्ट मिशन जैसी योजनाएं चलाता था। पहले आता था विशेष साधना शिविर का न्योता, इबादती शब्द चलती, धर्म बदलने पर चुपचाप सहमति दिलवाई जाती थी। महिलाओं ने बाद में स्वीकार किया कि हमें लगा कि हमारी जिंदगी सुधरेगी, पर यह धोखा था। दोस्तों, सरकारी रिकॉर्ड बताता है कि पिछले 6 महीनों में यह गिरोह 30 से अधिक महिलाओं को प्रभावित कर चुका था। यूपी पुलिस ने जब इस गिरोह की तह तक पहुंचने की कोशिश की तो 4 टीमों ने कड़ी पकड़ बनाई। 126 घंटे की निगरानी में कई जगह छापेमारी किए गए। मकान, तांत्रिक शिविर, धार्मिक स्थल और एकांत झरने भी शामिल थे। इकट्ठा की गई डिजिटल जो फिंगरप्रिंट से और व्हाट्सएप चैट्स और वीडियो कॉल रिकॉर्ड के आधार पर आरोप पुष्टि हुई। रिमांड मिलने का मतलब है संवेदनशील पूछताछ और जांच का अधिकार सरकार को मिल गया है। पुलिस अब गिरोह की वित्तीय लेन देन देख सकती है, महिलाओं के बयान दोबारा रिकॉर्ड कर सकती है, आरोपी वकीलों के साथ बातचीत का विवरण भी समझ सकती है। और ये रिमांड अगले हफ्ते तक जारी रहेगी, जिसके अंतर्गत अदालत जांच रिपोर्ट को आधार मानकर तय करेगी कि कस्टडी आगे बढ़े या आरोप हटे। दोस्तों, कानून के अनुसार धर्मांतरण तभी वैध होगा जब व्यक्ति अपनी मंशा से पूरी समझबूझ के साथ धर्म चुने। भारतीय संविधान की धारा 25 में संहिता है कि धर्मांतरण ना होने दिया जाए जब तक जबरदस्ती धन या सहारा देने का लालच ना हो। यूपी सरकार ने इसे लोक धर्म की रक्षा बताया। वहीं विपक्ष जैसे बसपा, सपा और कांग्रेस ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाया। क्या सरकार धर्म की आज़ादी को सीमित कर रही है? क्या ये विरोधी इस्लाम या धर्मों के खिलाफ लड़ाई बन गई है? दोस्तों, बसपा की जो मायावती ने ट्वीट किया, धर्मांतरण कानून ठीक है, लेकिन उसी महिला सुरक्षा और आज़ादी से जुड़ना चाहिए। इसी तरह सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, छांगुर बाबा और नसरीन का मामला जितना गंभीर है, उससे बड़ा ये जांच प्रक्रिया खुलेआम कथित हो रही है। वहाँ कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा, धर्म की आज़ादी लोकतंत्र की आत्मा है, सरकार का काम कानून का पालन करवाना, धर्म पर दुखाने का नहीं। दोस्तों, सोशल मीडिया 2 ध्रुवों में बंट गया है। पहला, सरकार ढाल रही है कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए, और दूसरा, ये कार्रवाई धर्म विरोध का हिस्सा है। इसी न्यूज़ को लेकर अभी ये ट्रेंड करने लगा है #चंगर बाबा अरेस्टेड और #रिलीजियस कन्वर्सेशन डिबेट। अब ये सब ट्रेंड करने लगा है सोशल मीडिया पर। कई मुस्लिम और ईसाई समुदाय घोषणा कर रहे हैं, अगर धर्म पर कमी आई तो हम आवाज़ उठाएंगे। दोस्तों, इसी बीच हिंदू संगठन जैसे VHP और बजरंग दल समर्थन कर रहे हैं कि धर्मांतरण रोकना धार्मिक स्वाभिमान की रक्षा है। 7 दिन की कस्टडी का मतलब है रिमांड का अंत अदालत में होगा, जहां आरोप और सबूत सामने रखे जाएंगे। सवाल रहेगा, क्या यह सिर्फ 2 व्यक्तियों का गिरोह था या कहीं व्यापक संरचना है? और अगला सवाल, क्या इस मामले से कानून अधिक सख्त होने की तरफ जाएगा? दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक आरोप, पुलिस, सामाजिक सुनामी नहीं है। ये एक संवेदनशील संघर्ष है, जहाँ एक तरफ है धर्म स्वतंत्रता और दूसरी तरफ है मौन और मानव की सुरक्षा। ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। यूपी पुलिस से लेकर अदालत तक, संसद और सोशल मीडिया तक, हर जगह इसके असर होंगे। मेरा सवाल बस यही है, क्या धर्मांतरण पर कानून और भी सख्त होंगे? क्या संविधान में बदलाव की नौबत आएगी? और क्या भारतीय लोकतंत्र फिर से अपनी आत्मा की रक्षा कर पाएगा? दोस्तों, जब पुलिस ने रिमांड पूरी कर लेगी, तलाशी और पूछताछ का सिलसिला अदालत में दस्तावेज और गवाहों की चुनौती बनकर उतरेगा। महिलाओं के बयान,
क्या उन्होंने सच में अपनी मर्जी से धर्म अपनाया था या दबाव में लाया गया। और डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट, चार्ट्स, व्हाट्सएप ग्रुप, ऑडियो वीडियो कॉल्स को अदालत के सामने रखा जाएगा। और गिरोह की संरचना, जो कि क्या छांगुर बाबा और नसरीन सिर्फ आइसबर्ग के टिप है या कहीं पीछे कोई बड़ा नेटवर्क लड़खड़ा रहा है। यह वो मोड़ है जहां अदालत गवाहों के सामने खड़ा करके सच सच करेगा। दोस्तों, इसी केस के बाद सवाल ये उठता है, क्या यूपी सरकार धर्मांतरण कानून में और टाइटन होने की पहल करेगी। कुछ पहलें जो मुमकिन है। धर्मांतरण पंजीकरण, हर धार्मिक परिवर्तन को अब आधिकारिक रजिस्टर में दर्ज करना होगा। निगरानी कमेटियां जिलों में जो धर्मांतरण के शक में कार्य कर रहे हैं उन्हें ट्रैक कर सकें। और दंड और जुर्माना, ऐसे गिरोह के खिलाफ याचिका दायर करने से पहले अग्रिम जांच करें। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, क्या इससे धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान की आत्मा कमजोर नहीं होगी। दरअसल दोस्तों, ये मामला अब सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रहा, यह बन गया राजनीतिक हथियार। भाजपा इसे सामाजिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की मिसाल बनाएगी। विपक्ष इसे अधिकारों की लड़ाई कहकर बहस की आग तेज करेंगे। और आने वाला चुनाव में इंक्लूडिंग यूपी विधानसभा ये मुद्दा चर्चा की रेखा तय कर सकता है। जनता इस सवाल में सन्न है, त्रस्त है, क्या सच में भय और दबाव में धर्म बदल रहा है या यह गिरोह सिर्फ धार्मिक स्वार्थ और क्षण व्यक्ति का खेल है। सबसे बढ़कर क्या समाज एक राय है कि मानव की मर्जी से धर्म बदलने की आज़ादी को कौन सीमित करेगा। इस बहस में हर वर्ग, शहरी, ग्रामीण, शिक्षा, संस्कृति, आधुनिक, आर्थिक शामिल हो गया है। जैसे जैसे केस की गहराई सामने आएगी, बने रहने वाले मकाम होंगे। कोर्ट ट्रायल और परिणाम, क्या आरोप प्रमाणित होंगे। नियमों का परिवर्तन, क्या इस घटना से कानून और सख्त होंगे। और राजनीतिक झुकाव, क्या इस मामले से वोट बैंक का संतुलन बदलेगा। और सबसे अहम सवाल, इस घटना ने क्या बचाएगा हमारी धार्मिक स्वतंत्रता या वो गुजर चुकी है छाया बनकर कहीं। दोस्तों, ये वक्त सिर्फ नए आर पार की लड़ाई नहीं है, ये क्षण है कि सोच की धड़कन और इस्लामबन की कसौटी का है। धर्म जिसमें विश्वास और संरक्षण आस्था, वो कब खौफ, दबाव और सत्ता की बलि बन गया। देश की अदालत से लेकर घरों की चौपाली तक ये सवाल उठता रहेगा। जब कोर्ट का फैसला आएगा, मैं आपको अगले वीडियो में वो सारी असलियत दिखाऊंगी, क्योंकि ये मेरा सफ़र है, विचारों की लड़ाई, कानून की कसौटी और लोकतंत्र की गरिमा का सफ़र। तो दोस्तों, इस विषय को लेकर आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।